तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो और एक नए ऊर्जा के साथ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करते प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आक्रांतों के द्वारा तोड़े जाने के बावजूद भारत में आज भी वास्तु के अनुसार समर्पित कर देने वाले मंदिर स्थित है। उन्हीं में से एक है भगवान शिव का समर्पित तंजुवर या तंजूर का वृद्धेश्वर मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर कहते हैं। भारत के मंदिर शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण में तंजूर स्थित वृद्धेश्वर मंदिर है। भव्य मंदिर को सन 1987 में यूनेस्को ने विश्व द्वारा घोषित किया गया है। वृद्धेश्वर मंदिर या राजेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। ये मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला एकमात्र मंदिर है जो एक ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी टेलिंग फैक्ट चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजा राज चौहान प्रथम ने 1004 से 1009 ईस्वी सन के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। चौहान शासकों ने इस मंदिर का राजेश्वर नाम दिया था, लेकिन तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर का नाम बदलकर वृद्धेश्वर कर दिया। आओ जानते हैं इस मंदिर के 10 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप दांतों तले उंगलियां चबा देंगे। गुबंद की नहीं पड़ती है छाया। पत्थरों से बना यह अद्भुत और विषमकारी मंदिर है और वास्तुकला का अद्भुत प्रतीक है। इस मंदिर की रचना और गुबंद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घुमा जाता है, लेकिन इसका गुबंद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती है। दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन गुम्बद की नहीं। हालांकि इसे कोई प्रश्न नहीं करता है। इस मंदिर के गुबंद ने करीब 88 टन की एक पत्थर से बनाया गया है और इसके ऊपर एक स्वर्ण कलश के रखा हुआ है। मतलब इस गुबंद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभ का रखा गया है। वजन सिस्टम मंदिर के पत्थरों, पिलरों आदि को देखने से पता लगता है कि ये पत्थर को एक दूसरे किसी भी प्रकार का चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह काट कर एक दूसरे से फिक्स किया गया है कि वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इस विशाल मंदिर को लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए ना कोई किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही चूने या सीमेंट का। मंदिर को पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि विशालकाय और ऊंचे मंदिर के गोपर से शीर्ष पर करीब 80 टन के वजन का वो पत्थर कैसे रखा गया है जिसे कैपस्टोन कहते हैं। उस समय ना कोई क्रेन था ना हाईटेक मशीन था। आश्चर्य की यह बात है कि उस दौर में मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। फिर कैसे और कहां से ये लाया गया होगा। प्राकृतिक रंग और अद्भुत चित्रकारी। इस मंदिर को ध्यान से देखने पर लगे कि शिखर पर सिंदूरी रंग किया गया है, लेकिन ये रंग बनवाती नहीं है बल्कि पत्थर के प्राकृतिक रंग है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग से रंगीन है। जैसे जैसे आप मंदिर का परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं, आपको यहाँ की दीवारों पर विभिन्न देवी देवता और उनसे जुड़ी कहानी के दृश्य और दर्शाती हुए उनकी मूर्तियां रखेंगी। इन मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए कोष्ठ पंजर या आले पवित्र घड़े का चित्रण करने वाले कुंभ पंजर के साथ घिरे हुए हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के भीतर पवित्र गर्भगृह प्रदक्षिण मार्ग की दीवारों पर पहले चोलकालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद नायक विसारों के समय भी चित्रकारी से अधोषित किया गया है। वृद्धेश्वर मंदिर के चारों ओर गैलरी की दीवारों पर एक खास प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। ये अन्य चित्रकारों से विभिन्न है, बहुत सुंदर भी है और देखने के लायक तो है ही। ये मंदिर वास्तुकला प्रासाद के तमाम किस्म कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कालीन का बेजोड़ नमूना है। अंकरे नदी। यहाँ एक अद्भुत और विशालकाय नदी है। एक विशालकाय नदी चबूतरे के ऊपर विराजमान नदी की प्रतिमा अद्भुत है। नदी मंडप की छत सुबह नीले और सुनहरे पीले रंग की है। इस मंडप के सामने एक स्तंभ रखा है जिसपे भगवान शिव और उनके वाहन का प्रणाम करते हुए राजा का चित्र बनाया गया है। यहाँ स्थित नदी की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। नदी की दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। ये 12 फुट लंबी, 12 फुट ऊंची और 19 फुट चौड़ी है। 25 टन वजन की ये मूर्ति 16वीं सदी में विजयनगर शासनकाल में बनाई गई थी। विशालकाय शिखर। वृद्धेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार पर 2 गुफा बनाया गया है। इन दोनों गुफाओं में से गुजरते ही आपको सामने ही मंदिर का दृश्य अद्भुत करता हुआ एक विशाल नदी दिखेगा। मंदिर के इस गम को नदी मंडप कहा जाता है। नदी का ये विशाल मूर्ति देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे इस मंदिर को बुरी नजर से बचाने का काम सौंपा गया है। नदी मंडप पार करते ही सबसे भव्य संरचना अथवा मंदिर का शिखर आपका ध्यान अपने ओर खींचता है। मंदिर के शिखर पर शीर्ष पर एक ही पत्थर से बनाया हुआ विशाल विष्टकार कलश स्थापित किया गया है। इसे देखकर मन या शंका उत्पन्न होती है। इस शिखर के सुंदरता बनाए रखने के लिए कहीं पर मंदिर का डगमाया ना जाए। इस मंदिर के गोपन पर 80 टन के पत्थर को बनाया गया है और इसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर 13 मंदिर है। इस मंदिर को तंजौर पर किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई 216 फीट 66 मीटर है और संभव ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है।
लगभग 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। ये यहाँ के एक ऊपर एक लगे हुए 14 आयतों द्वारा बनाए गए हैं, जिन्होंने बीच से खोला कर रखा गया है। 14वें आयोटे के ऊपर एक बड़ा और लगभग 88 टन की भारी गुम्बद रखा गया है, जिन्हें बीच से खोखला रखा गया है। 14वें आयोटे के ऊपर एक बड़ा और लगभग 88 टन भारी गुम्बद रखा गया है, जो कि इसकी पूरी आकृतिक बदन शक्ति प्रदान करता है। इस गुम्बद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभा रखा गया है। चेन्नई से 310 किलोमीटर दूर स्थित ट्वंजारिया का मंदिर कावेरी नदी के तट पर 1000 सालों से अविच्छिन्न और साल से खड़ा हुआ है। विशालकाय शिवलिंग। इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक 13 फीट ऊंचे शिवलिंग का दर्शन होते हैं। शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी सांप का विराजमान को जो फोन से शिवलिंग को छाया प्रदान कर रहा है। इसके दोनों तरफ 2 मोटी दीवारें हैं, जिनमें लगभग 6 फीट की दूरी है। बाहरी दीवार पर एक बारी आकृतिक बनी हुई है, जिसे विमान कहा जाता है। मुख्य विमान को दक्षिणी मेरू कहा जाता है। अगर नींव का मंदिर। आश्चर्य की बात यहाँ है कि ये विशालकाय मंदिर बगैर नींव का खड़ा है। बगैर नींव का किस तरह के निर्माण संभव कैसा है? इसका जवाब है कन्याकुमारी में स्थित 133 फीट लंबी तिनवर की मूर्ति, जिसे किसी तरह की वास्तुशिल्प टटकाने के प्रयोग से बनाया गया है। ये मूर्ति 2004 में आई सुनामी में भी खड़ी रही है। भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थानों का देश कहा जाता है, लेकिन तंजौर का ये मंदिर हमारी कल्पना से परे है। कहते हैं कि बिना नींव का ये मंदिर भगवान शिव की कृपा के कारण ही अपने जगह पर अद्भुत खड़ा है। पिरामिड का आभास देता है मंदिर। इस मंदिर को गौर से देखने पर लगता है कि ये पिरामिड जैसे दिखने वाली इस महाकाय संरचना है, जिसमें एक प्रकार की लय और समर्पणता है जो आपकी भावनाओं को साथ प्रतिध्वनित होती है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने का आइडिया चुने राजा की श्रीलंका यात्रा के दौरान तब सपने में आया था, जबकि वो सो रहे थे। के शिलालेख। इस मंदिर के शिलालेखों को देखने में अद्भुत है। शिलालेख में आर्किटिक, संस्कृत व तमिल लेख, शिलालेख और ऊँट के उदाहरण है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी शिलालेखा देखी जा सकती है। इनमें प्रत्येक गहने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन शिलालेखों में कुल 63 विभिन्न प्रकार में मोती, हीरो और मानिक की गृह किस्में बताई गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा।